हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम आप सभी के बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों आज का अपडेट है 65 लाख पेंशन भोगियों के बारे में, जो कि इनको मिला बहुत बड़ा लाभ। 1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक हुई मासिक पेंशन। तो इस खुशखबरी का आदेश जारी हुआ। तो चलिए विस्तृत जानकारी आपके बीच हम प्रेजेंट करते हैं। जैसा कि साथियों 65 लाख पेंशन भोगियों के बारे में जो 1,000 रुपये से लेकर बढ़ाकर 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये मासिक पेंशन हुई है ईपीएफओ द्वारा, उसी के बारे में हम जानकारी देना चाह रहे हैं। जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है साथियों, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। संगठन ने मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव भी पेश किया हुआ है, जो लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। जैसा कि पेंशन वृद्धि का विस्तृत विवरण क्या क्या है, इसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। जैसा कि वर्तमान में ईपीएफओ की न्यूनतम मासिक पेंशन राशि 1,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का प्रस्ताव रखा गया है साथियों। यह तिगुनी वृद्धि पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी। यह वृद्धि न केवल वर्तमान पेंशन भोगियों के लिए लाभदायक होगी, बल्कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ जरूर मिलेगा। जैसा कि लाभार्थियों का भी विस्तृत विश्लेषण किया जा रहा है, इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। जैसा कि इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश भर में लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। साथियों, यह संख्या बताती है कि कितने बड़े पैमाने पर इस निर्णय का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि योजना की कार्यान्वयन की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन विशेषज्ञों द्वारा मानना है कि इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है। जैसा कि साथियों आवेदन प्रक्रिया के भी बारे में हम विस्तृत विवरण आपके बीच प्रेजेंट करते हैं, जो कि ईपीएफओ ने पेंशन वृद्धि के लिए एक सरल और पारदर्शी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को निर्धारित किया हुआ है, जिसमें इच्छुक पेंशन भोगियों को संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पेंशन सेक्शन में उपलब्ध विकल्प का चयन करना होगा। आवेदन के दौरान यूएएन नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद एक विशिष्ट पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी। फिर उसके बाद है कॉन्सेप्ट, एक पॉइंट है सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि साथियों इस निर्णय का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। बढ़ती महंगाई के दौर में पेंशन में यह वृद्धि वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। यह न केवल उनके जीवन स्तर को सुधारेगी साथियों, बल्कि उनकी सामाजिक गरिमा को भी बढ़ाएगी। तो इससे समाज में आर्थिक असमानता को कम करने में भी मदद मिलेगी। जैसा कि भविष्य की संभावनाएं और चुनौतियां क्या है, तो इस योजना के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हुई है। जो सबसे बड़ी चुनौती है साथियों की इसके वित्तीय प्रबंधन की। इतनी बड़ी संख्या में पेंशन भोगियों को बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करना एक जटिल कार्य होगा। साथ ही योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता होगी। अब आगे बढ़ते हैं, कार्यान्वयन की रणनीति के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं आप सभी के बीच। जैसा कि साथियों ईपीएफओ ने इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की है। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग, पारदर्शी प्रक्रिया, त्वरित शिकायत निवारण व्यवस्था शामिल है। योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ताकि सभी लाभार्थियों को समय पर लाभ मिल सके। तो साथियों ईपीएफओ का यह निर्णय सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल
वर्तमान पेंशन भोगियों के लिए राहत का कारण है, बल्कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भी आशा की किरण है। यह कदम सरकार की सामाजिक सुरक्षा नीतियों को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है, जो कि आने वाले समय में इस तरह की और भी योजनाओं की उम्मीद की जा सकती है, जो देश के वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। तो साथियों, हम 65 लाख पेंशन भोगियों से रिलेटेड जानकारी आपके बीच साझा किए। आप सभी साथियों से उम्मीद करते हैं कि यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसे ही कंटेंट लेकर उपलब्ध रहें और आप सभी का अपडेट रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल ऑफ यू।